आपने इन सभी बॉर्डर्स पर ट्रैवल किया, आपने इन सभी बॉर्डर्स पर जो भारत ने नई नई टेस्टिंग की उनको कवर किया। मुझे एक बात बताइए सुमित, व्हाट कैन बी द इंटेंट? फायर खोला, बंद कर दिया, ड्रोन्स भेजे, वापस ले लिए, व्हाट कैन बी द इंटेंट? निशांत, मुझे लगता है कि ये मैसेज भारत से ज्यादा, भारत के लिए तो निश्चित तौर पे था ही कि पाकिस्तान आर्मी पे आप कभी भरोसा दोबारा से नहीं कर सकते, लेकिन ये मैसेज मुझे लगता है कि शायद उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी था कि हमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारे आर्मी चीफ कहते हैं, हम वही करेंगे जो हमारी लीडरशिप यानी हमारी आर्मी लीडरशिप कहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये बहुत क्लियर हो चुका है, आप जो बता रहे हैं सुमित, आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आ चुके हैं। तिवारी सर, अगर ये घटनाक्रम सीज फायर का जो आज हुआ है, अगर क्या ये तो हुआ ही है सीज फायर वायलेशन, इसके पीछे दो वजह साफ दिखाई देती है। एक, चाइना ने कहा कि हमने पैसा लगाया, हमने हथियार दिए, हमने अपने लोग दिए, तो कैसे तुम अमेरिका की सुनोगे? एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर दो कहता है कि पाकिस्तान फौज कहती है कि हम नहीं सुनेंगे शहबाज शरीफ की। लेकिन इस ऑप्शन में मुझे डाउट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ से तो खुद मार्को रूबियो ने बात की है। देखिए, फिर ऑप्शन नंबर 3 सर, तीसरा ऑप्शन सुन लीजिए। ये सीज फायर था पूरा एक ब्लफ। इस ब्लफ के हिस्सेदार बने डोनाल्ड ट्रंप, यानी उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान आर्मी क्या है, और वो सिर्फ देखना चाहते थे कि कम भारतीय फौज अपने गार्ड्स डाउन करे और वो हमें हिट करे, क्योंकि कल रात जो हमने उन्हें मारा है वो दर्द उनको आने वाले 50 साल तक रहेगा। इन तीनों ऑप्शन में तिवारी सर, मैं बड़ा इजी ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं, इन तीनों ऑप्शन में आप क्या देखते हैं? देखिए सर, निशांत में तीसरे ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे ऑप्शन का दोनों का। तीसरे का इसलिए कहूँगा कि इनको एक बहाना था कि हमें पैकेज मिल जाए। अभी पता नहीं क्या उनका प्रोविज़न है, पैकेज रोका जाएगा कि अप्रूव हो गया या मिलेगा, तो पैकेज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। भारत भी वाज लुकिंग एट इट कि भाई हमारा काम पर्पज सॉल्व हो गया है और अगर रुक जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, तो ये इसकी सलाह। और दूसरी बात देखिए, ट्रंप की बात देखिए, यूक्रेन में भी उनका स्टेटमेंट था, अभी भी स्टेटमेंट हुआ, और क्या हुआ, कैसे हुआ। और जहाँ तक इनकी आर्मी का रिटेंशन का सवाल है, कोई कहीं मैं सुन रहा था कि हो सकता है कि लोकल जो लीडर्स हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीनगर में ना कोर हेडक्वार्टर टारगेट किया गया है। ये डायरेक्शन सीधे आर्मी चीफ के ही हैं, और ये तो बात बहुत क्लियर हो गई कि आर्मी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई कंट्रोल नहीं मानती। अगर बात, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि बात तो अमेरिकन चीफ से, पाकिस्तान के चीफ से भी हुई है, लेकिन ये हुई है, मुनीर माने हैं कि नहीं माने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा जो पहला ऑप्शन चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना के इक्विपमेंट्स इसमें बहुत एक्सपोज हुए हैं। अब चाइना हो सकता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्टी तो चाइना ही है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चाइना से इंडिया में शिफ्ट करनी थी, तो जब तक ये सिचुएशन टेंस रहेगी तब तक यहाँ कोई कंपनी नहीं आएगी। इसमें चाइना का ही फायदा है, और चाइना ने हो सकता कहा हो कि हमारे इक्विपमेंट्स में कुछ सप्लाई कर रहा हूँ और मोर इफेक्टिव होंगे। जिस तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट, कोई भी एयर डिफेंस कोई काम नहीं किया। जबकि 1965 में जब तक अमेरिकन एयर डिफेंस था पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान वाज वेरी इफेक्टिव, काफ़ी था, वो लड़ाई काफ़ी टफ हुई थी, लेकिन फिर भी हम जीते थे। लेकिन जब से चाइनीज इक्विपमेंट आया, ना उनके जहाज एयरबोर्न हो रहे हैं ठीक से, और ना डिफेंस इक्विपमेंट हो रहा, तो इसकी एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान को विश्वास करना, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना तो बिल्कुल ही गलत है। और ये नेता जो, मतलब ये जो आपका जो आर्मी चीफ है, ही हैज़ गॉट मैड विथ थॉट कि सब कॉमन सेंस में आ गई है, हो सकता है कि रुक सकते हैं। अब पाकिस्तान आवाम को करना है, अब डिसीजन पाकिस्तान आवाम को लेना है कि इस आर्मी चीफ को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या उसको रोड पे आके एलिमिनेट करेंगे, या पाकिस्तान आर्मी अंदर आके अंदर ही बगावत हो और इनको एलिमिनेट करे। ये मैं इसका इंतजार होगा। ओके सर, आई विल स्पिल ओवर द बीन्स। सभी लोगों को मैं एक कोटेशन बताता हूं। सुशील सर, यू मस्ट बी नोइंग दैट मैन वेरी वेल। आप भारत के प्रोमिनेंट डिप्लोमैट्स में से हैं, और वो एक जमाने में पाकिस्तान के बड़े डिप्लोमैट थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। हालांकि आज ट्वीट पर बड़े बड़े बदले से दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सुशील सर, हुसैन हक्कानी ने बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करता है, they never do it with plan,
और आज भी उनका कोई प्लान नहीं था जो उन्होंने सीज फायर तोड़ा। योर टेक। देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बिल्कुल अलग है। और पाकिस्तान, जैसा कि हम बात पहले भी हो चुकी है, खुद अपने इनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने खुद कहा था, वो जो बयान दिया था इन्होंने 15-16 तारीख के आसपास, कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो है केवल एक बिना पर, वो ये है कि हेट इंडिया। और उनके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो अदरवाइज तो उनके पास कोई कारण नहीं रहेगा कि उनकी एग्जिस्टेंस का, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करती है और वो तभी कंट्रोल कर सकती है जो पॉलिटिकल सिस्टम को, जबकि वो भारत के खिलाफ रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है, कंप्लीटली एग्री कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है वो आराम से ख़त्म नहीं होगा। और आज जो भी ये सीज फायर भी हुआ, जब तक आर्मी चीफ एग्री नहीं किए तब तक वो कोई बात नहीं बनी। जब उनके आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ से बात हुई, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके बाद वो आगे बागी कहानी चली। 3 दिन से वो कोशिश कर रहे थे, तो वो कुछ भी नहीं बन पा रही थी। और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी जो है वो केवल कंप्लीट कंट्रोल करती है। और अभी जो हालात वहां लग रहे हैं, बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पिछले आधे घंटे से जम्मू में शांति। सेना क्या कर रही है? ये तो 4 घंटे शांत रहने के बाद भी सीज फायर तोड़ते हैं। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट खत्म। लेकिन पाकिस्तान की जो वहां की जो सरकार और वहां की जो फौज के बीच में अंधेरा है, वो कब खत्म होगा? There is a blackout between Pakistan Fauj, Pakistan Army and Pakistan government. सुमित, अब तो मुझे पूछना पड़ेगा, ये भी कोई चाल है क्या? लेकिन निशांत, आप इस बारे में तो पाकिस्तान को मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा डेरोगेटरी होगा। लेकिन गिरगिट को फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को आप नहीं समझ सकते। वो कब रंग बदल दे अपना, ये पाकिस्तान आर्मी को ही पता होता है। और अभी जो ताज़ा हालात है, देखिए अमेरिका कितना खुश हुआ होगा। मुझे तो ये समझ बात बताइए, एक खबर आ रही है। I'm sorry सुमित, मैं कई बार आपको बीच में रोक चुका हूं, प्लीज पार्डन मी। I'm sorry सुमित। सुमित, मुझे एक बात बताइए, खबर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी ब्रीफ करने वाली है इस पर। देखिए, हो सकता है कि इसके बारे में बहुत जल्दी ब्रीफ होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ग्राउंड से रिपोर्ट ले ली गई है, लगातार असेसमेंट की जा रही है, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बैक चैनल्स पे बातचीत की जा रही है कि आखिरकार ये क्यों किया गया। क्या ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे? क्या ये अमेरिका का प्रेशर था सिर्फ, या फिर या अमेरिका की भी नहीं सुनने वाले? क्योंकि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से ही आया था। भारत को डीजीएमओ लेवल टॉक्स के लिए पाकिस्तान ने ही इनिशिएट किया था। तो अब ये सारी चीजों के बाद आखिरकार पाकिस्तान आर्मी बैकआउट क्यों कर रही है, क्यों लगातार सीज वायलेशन किए जा रहे हैं? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने एक बार फिर दिखाया कि अभी भी अगर ये सामान्य हालात में आगे चीजें सामान्य रखते हैं, तो फिर भी हो सकता है आगे फिर से पाकिस्तान आर्मी का रवैया बिल्कुल ऐसा ही रहे। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। आप सीडीआर राजीव सरदाना जी, आप सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा। राजीव जी, अभी जो क्विक टेक है सर, वो टेक ये है कि शांति है। कैन वी ट्रस्ट देम? शांति है, शांति जरूर है, क्योंकि वो कही गई है कागज पे। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। अगर कुत्ते की पूंछ को 9 साल भी नली में रखा जाए तो सीधी नहीं होगी। ये पाकिस्तान का सिर्फ एक फ्रॉड है। आप देखिएगा, ये सीज फायर इसी रात में टूटेगी। ये नहीं सुधरेंगे, इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। और आज रात तक आप देख लेंगे कि ये सारी की सारी इनकी साजिश है। ये सिर्फ एक दबाव में, एक IMF का लोन लेने के लिए, $1 बिलियन के लिए, उस समय के लिए झुके हैं। भिखारी नंगा देश है ये, और इनको इन्हीं की भाषा में भारत को समझाना पड़ेगा। आप कल सुबह की इंतजार कीजिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, ये वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब के बीच में निशांत, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। निशांत की फॉरेन सेक्रेटरी अब से थोड़ी देर में इस मामले को लेकर ब्रीफ करने वाले हैं। और ये खास तौर पर ये भी कि आखिरकार पाकिस्तान ने ये वायलेशन क्यों किया, इसको लेकर एक आधिकारिक रूप से, जो आप अभी पूछने वाले थे कि आधिकारिक रूप से कुछ बड़ी ब्रीफिंग होने वाली है, जिसको लेकर आधिकारिक रूप से कमेंट भी आ सकता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है कि आखिरकार पाकिस्तान अब क्या रवैया अपना रहा है और इसको लेकर भारत सरकार का क्या रुख है। निशांत,
आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मैं क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा हमारे मेहमानों से, लेकिन जरा अब यहां पर मेरे सहयोगी, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मनीष, सब घर से वापस लौट रहे हैं, सबको लग रहा था कि वीकेंड अच्छा जाएगा। आई एम सॉरी, वी हैव अ वेरी बैड नेबर मनीष। कम मनीष, जॉइन अस। मनीष को बैठाइए स्टूडियो में। यहां पर हमारा नेबर ऐसा है, न जीता है न जीने देता है। क्या करें, वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ये वाजपेयी जी की लाइन थी, अगर आपको याद हो। और अगर पड़ोसी ऐसा हो तो फिर क्या कहेंगे आप?